हेलो देयर एंड वेलकम टू न्यू एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम पेजिनेशन के बारे में देखेंगे और इसको हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर पेजिनेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को पता होना चाहिए, जो भी यूआई पर काम कर रहे हैं, जो भी फ्रंट एंड डेवलपर है या बैक एंड डेवलपर है। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यूजर का एक्सपीरियंस है, यूआई है, ठीक है, जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है, और जो हमारा यूआई यूएक्स है, यूजर इंटरफेस और यूआई एक्सपीरियंस, ये दोनों अच्छे होने चाहिए। ठीक है। और हमारा जो बैकएंड है वो सिक्योर और एक स्टेबल बैकएंड होना चाहिए। ठीक है, स्केलेबल बैकएंड होना चाहिए। ये सारी दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विच इज फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में पेजिनेशन के बारे में देखेंगे और इसको फर्स्ट और प्रिंसिपल से समझेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन से प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सोल्यूशन हमारा पेजिनेशन है। ठीक है, बिना पेजिनेशन का, बिना इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किए भी अपना कोड लिख सकते हो, लेकिन एक अच्छा कोड और एक बुरा कोड, इसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है। अब देखो, पेजिनेशन हम समझते हैं। अब देखो, ये जो आपका इंस्टाग्राम का सर्वर क्या है, फ्रंट एंड है, और इंस्टाग्राम का क्या है, बैकएंड है। ठीक है, इससे आपको अच्छा समझेगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम का एक डेटाबेस है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम का आपको पता है कि मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं और मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल जा रहा हूँ। तो ये क्या है, इंस्टाग्राम का क्या है, क्लाइंट है जो हम यूज करते हैं उसे, और ये इंस्टाग्राम का सर्वर है जहाँ पर हम रील्स वगैरह, ठीक है, ये सारा का सारा काम हम यूजर यूआई पर देखते हैं। और ये सारा कौन प्रोवाइड करता है हमें? इंस्टाग्राम का बैकएंड प्रोवाइड करता है विद ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन। और इंस्टाग्राम एक्चुअली एट द एंड हमारा क्या यूज कर रहा होगा? डेटाबेस ही यूज कर रहा होगा। ठीक है। वो उसकी बात है, वो कौन सा डेटाबेस यूज करेगा, उससे हमें कुछ नहीं। हमारे पास क्या कंसेप्ट है कि अगर मैं यहाँ पर देखो, इंस्टाग्राम में मिलियंस ऑफ यूजर है, मिलियंस ऑफ रील्स वापस स्टोर है, मिलियंस ऑफ फोटोज वापस स्टोर है। अगर इंस्टाग्राम क्या करता है, अगर देखो, ये इस डेटाबेस के अंदर आपके पास क्या है, मिलियंस ऑफ क्या है, इसको आप फोटो समझ सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मिलियंस ऑफ फोटो इंस्टाग्राम के अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ पोस्ट यहाँ पर क्या है, स्टोर है, मिलियंस ऑफ पोस्ट यहाँ पर क्या है, स्टोर है। तो ये सारे पोस्ट उसे क्या करना पड़ेगा, इस यूआई पर दिखाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा ना, कि ये पोस्ट यहाँ पर कौन कौन से लोगों ने कौन कौन सी पोस्ट डाली है। तो यहाँ पर देखो, इंस्टाग्राम पर हर एक दिन में करोड़ों लाखों पोस्ट, मिलियंस ऑफ पोस्ट अपलोड होते हैं। ठीक है, डिलीट तो कोई करता नहीं, बहुत सारे पोस्ट वीडियोस, ठीक है, यूजर्स रजिस्टर होते हैं इंस्टाग्राम में। ठीक है, वो सारा का सारा डेटा कहाँ पर स्टोर करता है, उसके डेटाबेस में करता है, डीबी में करता है। तो इंस्टाग्राम ये करता है क्या, कि पूरा का पूरा डेटा उठाकर वो यहाँ पर यूआई पर दिखाता है क्या? नहीं। तो वो क्या करता है, ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर मिलियंस ऑफ पोस्ट यहाँ पर स्टोर है। अगर ये सारे के सारे पोस्ट हम यहाँ पर 1 मिलियन पोस्ट, अगर हम यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऐप पर, या 1 मिलियन पोस्ट यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन पोस्ट यहाँ पर स्टोर है, 1 मिलियन से भी ज्यादा पोस्ट इसके अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियंस ऑफ पोस्ट अगर मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम के यूआई पर शो कर दूं, तो ये जो इंस्टाग्राम का यूआई हो, ठीक है, यूआई है ना, तो वो फट जाएगा। फट जाएगा मतलब क्या, कि जो आपकी ब्राउजर की कैपेसिटी होती है, ब्राउजर की जो मेमोरी होती है, वो कंपेरेटिवली कम होती है, और आपकी जो पोस्ट की साइज है वो ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमारा इंट्रोड्यूस हुआ पेजिनेशन। पेजिनेशन का सही 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 से और एक सिंपल से डेफिनेशन है कि आप पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर यूआई पर मत दिखाओ। पहले उस डेटा का, ठीक है, चंक के फॉर्मेट पे डेटा दिखाओ। मतलब क्या, कि पहले आप आगे का डेटा दिखा सकते हो, उसके बाद उसके आगे का, उसके बाद उसके आगे का। मतलब क्या, कि अगर आपके पास 1 मिलियन पोस्ट है, तो आप क्या करो, पहले जो 1000 पोस्ट है, ठीक है, 1 के पोस्ट है, तो वही दिखाओ। क्या, जो आपके 1 के पोस्ट है, मतलब 1000 पोस्ट है, पहले वही पोस्ट आप यूआई पर दिखाओ। तो इससे क्या होगा, कि जो आपके 1 के पोस्ट के लिए जितनी मेमोरी लगेगी, ठीक है, मतलब 1 मिलियन पोस्ट के लिए अगर 200 जीबी लगती है, तो 1 के लिए उससे कंपेरेटिवली कम लगेगी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा यूजर इंटरफेस, ठीक है, यूआई एक्सपीरियंस जो हम यूएक्स बोलते हैं उसे, तो वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या, कि देखो, हमारी जो सर्विसेज है, अगर वो क्वालिटेबल सर्विसेज हो, मतलब क्या, कि यूजर का इंटरफेस अगर अच्छा है, तो हम यहाँ पर अपनी जो ऐप बिल्ड करें उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होता है। ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ मतलब रेंडरिंग ऑल द पोस्ट इन द डेटाबेसेस, ठीक है, तो आपको क्या करनी है, सिर्फ वही पोस्ट लोड करनी है, मतलब कुछ ही पोर्शन उस पोस्ट का लोड करना है। तो इससे हमारा जो यूजर इंटरफेस है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पेजिनेशन कुछ नहीं है कि पूरा का पूरा डेटा हमारे फ्रंट एंड पर ना दिखाते हुए कुछ ही पोस्ट का डेटा, या फिर कुछ ही प्रोडक्ट का डेटा, ठीक है, आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा डेटा लोड करना चाहते हो अपने यूआई के ऊपर, यूजर इंटरफेस के ऊपर।
तो पेजिनेशन कुछ नहीं है, पेजिनेशन मतलब क्या कि सारा का सारा डेटा हम यूआई पर नहीं दिखाते हैं, उसका कुछ ही डेटा हम यहाँ पर यूआई पर दिखाते हैं। अगर यूजर को डेटा चाहिए आगे का तो वो फिर से रिक्वेस्ट करेगा, फिर से हम यहाँ पर फ्रंट एंड पर ही उसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अगले यूजर दिखे, तो वही टॉप कंपनीज हमारी जो एमएनसीज है वो फॉलो करती है, और उससे क्या होता है हमारा यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। और यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, दुरुस्त होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। हमें पता चल गया कि ये पेजिनेशन आखिर क्या कंसेप्ट है और इसे हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर अपने एंड से भी पेजिनेशन का इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहले यूजर ने क्या किया, रिक्वेस्ट की बैकएंड के पास कि मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो क्या करेगा बैकएंड, क्या करेगा, सिर्फ अगर बैकएंड में सिर्फ वन के प्रोडक्ट क्या है, स्टोर है, मतलब 1000 पोस्ट क्या है बैकएंड के अंदर स्टोर है। तो बैकएंड क्या करेगा, यहाँ पर वन के पोस्ट इसके पास तो आएगी, ठीक है। तो बैकएंड क्या करेगा, तो वन के पोस्ट को डायरेक्टली इसके पास डिलीवर नहीं करेगा, इसका मतलब पहले 100 पोस्ट को करेगा, फिर से ये रिक्वेस्ट करेगा कि फिर से मुझे पोस्ट चाहिए। तो यहाँ पर ये अंदर का जो लॉजिक्स है वो हम यहाँ पर कोड में कवर करेंगे। तो चलते हैं कोड में, और कोड में हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पहले वो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट नाम का एक मॉडल को क्रिएट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट मॉडल। और इसके अंदर मैंने कुछ नहीं है, सिर्फ नेम, कैटेगरी, प्राइस, सिर्फ समझने के लिए इसको आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए हमें पता है कि स्कीमा भी क्रिएट करना पड़ता है मॉडल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा किस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हमारा सर्वर मैंने पहले से ही चला रखा है यहाँ पर ना टाइम जाते हुए। तो हम यहाँ पर पोस्टमैन में आते हैं, और यहाँ पर पनीर की जगह हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा रैंडमली, ठीक है, रैंडमली यहाँ पर डालते हैं, ये प्राइस वही रखते हैं हम। रैंडमली हम यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, हमें यहाँ पर फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, कि जो हमारा JWT टोकन है उसकी जो एक्सपायरी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सेव करता हूँ प्रोडक्ट, ओके। तो अब मैं यहाँ पर, सॉरी, डबी प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर लिए। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने टोटल 25, ये सारे की सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर ऐड की है। तो हमें और भी ऐड करना चाहिए, तो क्योंकि हमें यहाँ पर पेजिनेशन का इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। पहले हम 5 प्रोडक्ट को लाएंगे, उसके बाद 5 प्रोडक्ट को, उसके बाद 5 प्रोडक्ट को। तो इससे हमारा क्या होगा, मतलब फ्रंट एंड के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। तो ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर इसके अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्ट्रेट कर दी, ठीक है। अब हम चलते कोड में और यहाँ पर देखते हैं। अब हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से चाहिए। अब हम product.js में जाते हैं, उस राउट में जाते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन गेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गेट करते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड किए, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट्स, अब इसको मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा कंट्रोलर में जाकर। गेट प्रोडक्ट, और ये मेरा एक असिंक फंक्शन होगा, रिस्पॉन्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, और ये गेट प्रोडक्ट्स। ओके, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक हम लगाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर डेटाबेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कैच रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस के अंदर हम 500 सेंड कर देंगे अगर कोई एरर आता है तो, और उसके बाद हम एक जेसन ऑब्जेक्ट को सेंड कर देंगे जेसन को। और यहाँ पर क्या मैसेज होगा, हमारा मैसेज क्या होगा, ये जो हमारा एरर है, एरर ओके, के बाद जो हमारा एरर है वो एक्चुअल एरर हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, ये हमने किया। अब हमें करना क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट मॉडल है, प्रोडक्ट मॉडल को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर अवेट मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि डेटाबेस ये टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट है, डॉट, और यहाँ पर फाइंड करना है मुझे। ठीक है, फाइंड, तो फाइंड ये करने के बाद मुझे यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। एरर क्यों दे रहा है, डिक्लेयर बट्स, ये मैंने किया। अब मुझे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड करने के रिस्पॉन्स डॉट मुझे यहाँ पर स्टेटस, स्टेटस में यहाँ पर मैं 200 सेंड कर दूंगा, और उसके बाद मुझे जेसन ऑब्जेक्ट को क्या करना है, भेजना है। ठीक है, आप सेंड भी भेज सकते हो, इसके अंदर वो जेसन के फॉर्मेट में ही जाता है, क्योंकि सेंड में हम क्या करते हैं, फाइल भी सेंड कर सकते हैं, और जेसन में सिर्फ जेसन ऑब्जेक्ट जाता है। ठीक है, अब सेंड में हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को भेजेंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर एक सबसे डिफाइन करेंगे कि आपने जो डेटा भेजे, मतलब यहाँ पर डेटा, और डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे, और उसके बाद मुझे यहाँ पर कहा गया वो प्रोडक्ट डॉट जी एस, और उसके बाद गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट ऑल, कौन सा फंक्शन बनाया मैंने गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसको मुझे यहाँ पर कट करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, तो ये किया मैंने, और इसको प्रोडक्ट राउट को मैंने पहले से ही यहाँ पर इंटीग्रेट कर ही लिया था, किसके अंदर, सर्वर डॉट जी एस में। ठीक है, तो ये देखिए, ओके, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, न्यू कलेक्शन, न्यू इसको करते क्रिएट, मतलब हमें नई एपीआई को हिट मारना है। ठीक है, ठीक। अब ये गेट रिक्वेस्ट है मेरी, और ये मेरी प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट है और ये मेरी गेट रिक्वेस्ट है। ओके, अब मैं इसको अगर सेंड करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नॉट गेट प्रोडक्ट, हाँ, मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये भेजना पड़ेगा तभी। ठीक है, JWT एक्सपायर हो गया है मेरा, मतलब एक्सपायरी हमने सेट की थी, तो मैं यहाँ पर फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी परफॉर्म हो रही है, मतलब अनऑथेंटिकेट यूज़र को तो वो फ्लैग नहीं देगा यहाँ पर। तो गेट रिक्वेस्ट हम करते हैं, तो देखिए आपको, आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसने क्या कर दी, ये कर दी। अब अगर इस डेटा, इसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है ये तो हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर कितनी प्रोडक्ट है हमारे पास, वो भी हम क्या करते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट नहीं,
गेट ऑल प्रोडक्ट्स में यहाँ पर हम इसे भी सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट कॉन्ट्स हाउ मेनी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू वेट जो मेरा प्रोडक्ट मॉडल डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो किस लिए यूज होता है, अगर आपको डेटाबेस के अंदर मतलब इस मॉडल के अंदर कितने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है, तो अगर आपको ये करना है तो आप इस मेथड को विजिट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी है, मतलब क्या कि इसकी मेथड है किसकी जैसी, फाइंड मेथड की। अब देखो इसको, इसके बारे में हमने पहले देखा नहीं था, ओके। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमने अब तक कवर किए नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी तो वैसे वैसे हम यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर मैं इसे भेज देता हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर, अभी सर्वर चल रहा है, मतलब रिस्टार्ट हो रहा है, ये डाटा एरर क्यों दे रहा है, ओके सॉरी। तो यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गया था मैं। अब देखते हैं यहाँ पर सेंड करके कि यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। कितने प्रोडक्ट हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये देख सकते हो आपकी जो 26 प्रोडक्ट यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रेजेंट है। अभी अपने करंट डेटाबेस के अंदर कितने प्रोडक्ट प्रेजेंट है, अभी देखो ये इसका नाम मैंने डमी क्यों रखा, क्योंकि मीनिंगफुल नाम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डमी प्रोडक्ट ऐड की है, ठीक है। इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत दो। तो अब यहाँ पर जो 26 प्रोडक्ट है उसको हमें एक ही बार में यहाँ पर लोड नहीं करना है। एक ही बार में सारे के सारे प्रोडक्ट को हमें लोड नहीं करना है। पहले हमें 5 प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद के 5 प्रोडक्ट, और उसके बाद के 5 प्रोडक्ट, उसके बाद उसके प्रोडक्ट के बाद 5 प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर हमें यहाँ पर पेजिनेशन का यूज करना चाहिए। अब देखो बैकएंड पे भी हम पेजिनेशन का यूज कर सकते हो, और आप फ्रंट एंड पर भी पेजिनेशन का यूज कर सकते हो। देखो जो हमारा ब्राउजर होता है उसकी जो मेमोरी होती है, ठीक है, जो हम सारा डेटा को स्टोर करने के लिए जो रैम होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। कम होती है मतलब क्या, कि वो मीडियम लेवल डेटा को तो हैंडल कर सकते हैं, मीडियम लेवल डेटा तो वो स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर बहुत सारा डेटा अगर उसके पास आ गया तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड देना, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। जब आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हुए या किसी भी ऐप को, तो अगर इसके ऊपर डेटा अगर ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, मतलब कैचे में डेटा ज़्यादा भर गया, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्ड देना बंद करेगा, और आपको ऐप बंद करना पड़ेगा या फिर वो वेबसाइट बंद करनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या होता है कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए लोग अपना ऐप ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए हमें यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ाना है, यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। तो वही ऑप्टिमाइजेशन है हमारी पेजिनेशन, ठीक है। आई होप कि ये पेजिनेशन के बारे में आपको पता लगे होगा। तो अब हम यहाँ पर पेजिनेशन को परफॉर्म करें, एक्चुअल कोड यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। अब अगर हमें पूरा का पूरा क्या चाहिए, पूरी की पूरी पूरे के पूरे प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ से भेजना पड़ेगा कि यहाँ से इस राउट में ही भेजना पड़ेगा कि हमें कितने प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ से कैसे भेज सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर हम क्वेरी पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। किसको पास कर सकते हैं, क्वेरी पैरामीटर्स को। तो आपको यहाँ पर कितने, मतलब हाउ मेनी, कितने आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने चाहिए और कितने आपको स्किप करनी है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पेज इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पर n% से आप पता है कि आप मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आपको कितनी लिमिट तक चाहिए, मतलब लिमिट कितनी है आपने, आपको कितने चाहिए, तो आपको सिर्फ 5 चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैं पहले से लेके, मतलब पहले 5 डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं इस तरह से मेंशन कर सकता हूँ। तो क्वेरी पैरामीटर के बारे में तो हमने देखा ही है, ठीक है। हमें पता है कि किस तरह से हम क्वेरी पैरामीटर भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेरी पैरामीटर भेज सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, और उसके बाद आप जितने मर्जी चाहो उतने पैरामीटर्स यहाँ पर लिख सकते हो, वो बैकएंड के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट में स्टोर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पेज है, लिमिट है, ठीक है। पेज हम यहाँ से गेट कर लेंगे, हमें पता है कि वो किस गेट करता है। तो यहाँ पर हमें पेजेस, ठीक है, हमें क्या चाहिए, पेजेस कितने चाहिए, मतलब पेज मतलब क्या, कि हमें कहाँ से चाहिए, हमें स्टार्ट से चाहिए। उसके बाद लिमिट कितनी है हमारे पास, 5 लिमिट है। 5 लिमिट मतलब क्या, कि हमें 5 ही डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले 5 डॉक्यूमेंट लोड करेंगे, उसके बाद 5 डॉक्यूमेंट लोड करेंगे, उसके बाद 5 डॉक्यूमेंट। तो इससे क्या होगा, हमारी जो मेमोरी की जो बचत है वो होगी, और वो दूसरी जगह पर यूज होते होंगे, ठीक है, दूसरी जगह पर यूज होगी, और वहां पर उसकी, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी
जो क्वालिटी है या फिर आप उसको ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं जैसे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ तो ये सारा डेटा आ जाएगा, लेकिन मुझे इस लिमिट और इस पेजेस को मुझे यहाँ से गेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं किस तरह से गेट कर सकता हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक पैरम्स नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, पैरम्स नहीं, क्वेरी नाम का होता है। ठीक है, पैरम्स तो वो जब हम यहाँ पर डायनेमिक पैरामीटर बनाते हैं वहां पर होता है। ठीक, अब कॉन्स्ट और यहाँ से मुझे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। क्या डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, एक तो पेज को डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और यहाँ पर एक लिमिट को डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। किसको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, लिमिट को डिस्ट्रक्चर यहाँ पर करना पड़ेगा। लिमिट को करने के बाद यहाँ पर इस किसके अंदर होगा, वो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, एक बगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर वो पेज और लिमिट यहाँ से हमने जो भेजा है, कहाँ से भेजा था हमने, पोस्टमैन से, फ्रंट एंड से, कि एक ही चाहिए मुझे और 5, मतलब पहले, ठीक है, फर्स्ट 5 डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ से चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से आप इसके अंदर कौन कौन से, मतलब रिक्वेस्ट के, ठीक है, यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेरी पैरामीटर्स को पास किया है वो सारे के सारे हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, पेज और लिमिट। ठीक है, अब देखो हम करना क्या है, अब इजरेशन हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन्स है वो हम नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर मोंगोडीबी के कुछ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड्स होता है हमारा एक स्किप नाम का मेथड है, कि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब कहाँ से आपको स्किप करना है, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करनी है, स्किप करनी है। तो अगर आप यहाँ पर 0 देते हो, अगर आप यहाँ पर 0 देते, तो वो स्क्रैच से डॉक्यूमेंट देना स्टार्ट करेगा। स्क्रैच से मतलब कैसे, कि अगर आपके पास 10 डॉक्यूमेंट है तो वो जो जरूरत पोजीशन पर जो डॉक्यूमेंट होगा, जरूरत पोजीशन मतलब क्या कि ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो किसके फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट में फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो एरे कहाँ से स्टोर होता है, 0 से। तो अगर आप यहाँ पर 0 दोगे स्किप के अंदर, तो वो देखो यहाँ पर आपको लिखना है वो डॉट, आपको कितने कहाँ से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको यहाँ पर 0 से डॉक्यूमेंट चाहिए, और डॉट लिमिट लगाकर आपको कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, तो मुझे 5 डॉक्यूमेंट यहाँ से चाहिए। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको रन करूँ, सर्वर अभी चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, पहले, ठीक है, अगर मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, कहाँ गया वो जहाँ हमने लॉगिन का फीचर बनाया था, क्योंकि हमको बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो बढ़ा देते हैं। ठीक, इधर डॉट जी एस, जब भी वो लॉगिन करेगा, और डॉट जी एस में आते हैं लॉगिन में, और आई थिंक हमने जो हमारा मॉडल था, कौन सा मॉडल, यूज़र मॉडल, वहाँ पर हमने एक्सपायरी डेट को सेट किया था। ठीक है, हाँ एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी हम बढ़ा देते हैं। कितनी करेंगे इसकी एक्सपायरी, 2D, मतलब 2 डेज तक। ठीक है, हाँ सही हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर, अब हम यहाँ पर इसको सेंड करते, तो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकालते, तो वो पहले 5 प्रोडक्ट हमको स्किप इज नॉट डिफाइंड, ओके, हमने यहाँ पर स्किप लिखा था तो उसे हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने स्किप लिखा था, ठीक है, फिर से हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते, सो इसने क्या किया, पहले 5 प्रोडक्ट आपको क्या किए, रिटर्न कर दे। देखो 1 2 3 4 5, मतलब क्या कि अगर आपके पास यही डेटा आता है
बैकएंड से, तो आप यही 5 प्रोडक्ट को क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो मुझे यहाँ पर इसके बेसिस पर डेटा चाहिए, मतलब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट से मतलब जो हमारा स्क्रैच से हमें करना है, मतलब डेटा को निकालना है, मतलब क्या कि जो पहले 5 प्रोडक्ट है, ठीक है, पहले 5 प्रोडक्ट है उसका डेटा मुझे चाहिए, सेकंड 5 प्रोडक्ट उसका डेटा मुझे चाहिए, थर्ड 5 प्रोडक्ट मुझे उसके डेटा चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ से भेज सकते हैं। अब पेज और लिमिट आपको पता है। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा ये जो पेज है, पेज के अंदर आपके क्या आएगा, पेज के अंदर आपका सिंपल सा वन आएगा, मतलब आपको स्क्रैच से चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मुझे यहाँ पर मतलब स्क्रैच से चाहिए, मतलब क्या कि मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर पेज -1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर पेज -1 करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो जितने पेज में भेजूंगा उससे -1 भेजकर मैं स्किप में सेट कर दूंगा, और ये डायरेक्टली उस पोजीशन से। अगर आप यहाँ पर 2 भेजो तो पहले 5 प्रोडक्ट मुझे क्या करने हैं, स्किप करनी है, पहले 5 प्रोडक्ट, और बाद की जो 5 प्रोडक्ट है उसको मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो। तो पेज -1, और ये जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आती है, तो इसीलिए मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हो, हम नंबर में यहाँ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर नंबर में अगर कन्वर्ट करूँ पेज -1, और यहाँ से आप जो लिमिट है वो यहाँ से भेज सकते हो। अब लिमिट आप यहाँ से कैसे भेजोगे, तो लिमिट कुछ नहीं, आपको यहाँ पर उसको भी एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर पार्स इंट में वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिमिट सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे बाद के 5 प्रोडक्ट चाहिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ अगर, ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से, ठीक है, प्रोडक्ट तो 26 है, लेकिन उसने कितने दिखाए, 5 ही दिखाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर सेंड करता हूँ, उसके बाद के प्रोजेक्ट उसके बाद के जो प्रोडक्ट होंगे वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, 26 पहला प्रोडक्ट हमने ऐड किया था, ठीक है, वही। अब मैं यहाँ पर अगर 2 कर दूँ, 2 करने से क्या होगा कि जो डीडीडी, इससे आगे के प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाएंगे, मतलब क्या कि जो हम डेटाबेस में जाकर दिखाते हैं, तो जो हमारा ई नाम का जो प्रोडक्ट है, अभी हमने डमी प्रोडक्ट सेट किए, यहाँ पर ऐसा मीनिंगफुल नाम दिया नहीं है। ठीक है, तो ई से सारे के सारे उसके बाद के 5 वो क्या करेगा, प्रोडक्ट दिखाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, तो वो ई से जो सारे के सारे प्रोडक्ट थे हमारे, सॉरी ये क्या हुआ, पेजेस सेकंड से मुझे लिमिट 5 तक प्रोडक्ट चाहिए। ओके, ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 प्रोडक्ट मुझे यहाँ से दिखाना चाहिए था। इसको मैं पार्स इन करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर ये जो हम कर रहे हैं उसको पहले हम प्रिंट करते हैं कि यह सच में console.log लॉग करके हम पहले पेज को प्रिंट करते हैं और फिर लिमिट को प्रिंट करते हैं कि पेज और लिमिट में हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम अगर रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको, तो अच्छा 2 5 आ रहा है हमारा। ठीक है, ये तो सही चल रहा है। अब यहाँ पर पेज -1 अगर हम करें, कॉन्स्ट पेजेस इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर करते हैं, कॉन्स्ट
लिमिट्स के अंदर हम ये स्टोर करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम पेज माइनस में हम 1 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन है कि आपको यहाँ पर कितने प्रोडक्ट चाहिए, उसकी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर कितने प्रोडक्ट को स्किप करना है, लिमिट आपको कितनी देनी है, लिमिट आपको यहाँ पर जो अपनी लिमिट्स है, ठीक है। अब स्किप में हम क्या करेंगे, हमको कितने एलिमेंट को स्किप करना है, तो मैं हमें यहाँ पर पहले 5 प्रोडक्ट को क्या करना है, स्किप करना है। तो पहले अगर 5 प्रोडक्ट को हमें स्किप करना है, तो हमें यहाँ पर ये जो हमारा पेजेस है, ठीक है, पेजेस इंटू हमें लिमिट्स करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे ध्यान में है, पेजेस और इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, पेजेस इंटू लिमिट्स हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिस्टार्ट करते हैं और पोस्टमैन पर जाकर देखते हैं कि सच में हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर गए और यहाँ पर वो ई से, ठीक है, यहाँ से कहा गया वो नीचे का ई से हमारा डेटा दिखाएगा। ओके, अब अगर इसको सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, देखिए ये जो हमारा डेटा भेज रहा है वो ई से भेज रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से हम चेंज करके डेटा ला सकते हैं। ठीक है, ये क्वेरी पैरामीटर का यूज आप करोगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर उसके साथ बॉडी भेजनी है तो बॉडी में भी आप पेज और लिमिट भेज सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में लोग यहाँ से ही क्वेरी पैरामीटर पास कर देते हैं। ठीक है, पेज 2 चाहिए और लिमिट 5 उसकी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और देखते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया ही होगा, तो मेरा ये ध्यान में नहीं आया था कौन सा, कि ये पेजेस इंटू लिमिट होता है। ठीक है, अभी मेरे ध्यान में आया। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।